गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बिजनेस बजटिंग के अंदर बड़ा जो फ्लेक्सिबल बजट का टॉपिक चल रहा है उसके अंदर एक नया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पस के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही एक पार्ट है जिसके अंदर अपना एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना जो एक स्कूल से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि शिव आदर्श स्कूल हैज ए टोटल ऑफ 150 स्टूडेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 सेक्शन, यानी शिव आदर्श स्कूल के 150 स्टूडेंट्स बता रहे हैं जिसको 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड करके दे रखे हैं। 30 स्टूडेंट पर सेक्शन। द स्कूल प्लान ए पिकनिक अराउंड द सिटी ड्यूरिंग द वीक ऑफ, यानी इसके अंदर जो स्कूल का प्लान है वो पिकनिक पर जाने के लिए बता रहा है कि इसके अंदर एक पिकनिक का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्कूल के द्वारा, जिसके लिए इससे रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ड्यूरिंग द वीक फॉर द प्लेसेस सच ए जू, amusement park, planetarium, etc. A private transport operator has proposed to lease out the buses for taking the students, यानी स्टूडेंट्स को पिकनिक पर ले जाने के लिए एक प्राइवेट जो बस ट्रांसपोर्टर है वो उसके अंदर बड़ा अप्रोच कर रहा है स्टूडेंट्स को पिकनिक प्लेस पर ले जाने के लिए। अब आगे दे रखे हैं ईच बस विल हैव मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 50 एक्सक्लूडिंग 2 सीट रिजर्व फॉर टीचर, यानी एक बस के अंदर 50 जो सीट है वो है जिसके अंदर 2 सीट्स है वो टीचर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स और बैठ सकते हैं? 50 स्टूडेंट्स है वो बैठ सकते हैं इसके अंदर। आगे दे रखे इसके अंदर द स्कूल विल एम्प्लॉय 2 टीचर फॉर ईच बस, यानी एक बस के अंदर 2 टीचर्स है उसको बड़ा एम्प्लॉय करेगी, यानी 2 टीचर वो एक बस के अंदर रहेंगे। आगे दे रखे द स्कूल विल पेइंग देम एन अलाउंस ऑफ ₹50 पर टीचर, यानी उन टीचर्स के लिए जो अलाउंस दिया गया है वो 50 पर टीचर है, यानी एक टीचर को 50 रुपये वो अलाउंस के रूप में मिलेगा। आगे दे रखे इट विल आल्सो लीज आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेस, द फ्लोइंग आर द अदर कॉस्ट एस्टिमेट। इसके अलावा दे रखे इसके अंदर कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर कॉस्ट पर स्टूडेंट दे रखी है। अब ये कह रहा है कि ब्रेकफास्ट है वो ₹5 है पर स्टूडेंट है, ये वेरिएबल, जितना स्टूडेंट जितना ब्रेकफास्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो डिक्रीज और इंक्रीज होगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। लंच है वो ₹10 पर स्टूडेंट है, ये भी वेरिएबल है, यानी लंच है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। टी है वो ₹3 पर यूनिट स्टूडेंट है, यानी ये भी वेरिएबल है। एंट्रेंस फीस एट जू, ये भी बड़ा ₹2 दे रखी है, ये भी वेरिएबल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डिक्रीज या इंक्रीज होगी। रेंट फॉर बस 650। अब बस का जो रेंट है वो वैसे तो फिक्स लग रहा है, यदि 50 स्टूडेंट तक जाते हैं तो ना तो उसमें इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। यदि इसमें 20 जा रहे हैं तो भी एक बस चाहिए अपने को, यदि उसमें 50 है तो भी एक बस चाहिए, अगर एक 40 स्टूडेंट जा रहे हैं तो भी एक बस का रिक्वायरमेंट है, तो ये एक प्रकार से फिक्स लग रहा है। स्पेशल परमिट फीस फॉर बस, ये बस के अकॉर्डिंग ही लगेगा, यदि बस 1 है 2 है उसके अकॉर्डिंग ये परमिट फीस लगेगी। ब्लॉक एंट्रेंस फीस एट प्लेनेटोरियम, ये आपका फिक्स नेचर का है। फिक्स नेचर का इसलिए कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू इसके अंदर ग्रुप है, यानी एक ब्लॉक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्कूल है उसके अंदर मान लीजिए चाहे 200 स्टूडेंट्स हो चाहे 10 स्टूडेंट्स हो, यदि वो पिकनिक पर जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उनके द्वारा एक फिक्स अमाउंट है वो ली जाती है और वो अमाउंट बता रहा है 250। और 250 बताने का मतलब ये फिक्स है, चाहे उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो चाहे ज़्यादा हो। यानी प्लेनेटोरियम के लिए इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्कूल आता है चाहे उसमें कितने स्टूडेंट्स हो उससे 250 चार्ज करना, तो वो फिक्स नेचर का एक्सपेंसेस हो गया। प्राइस टू स्टूडेंट्स फॉर द गेम्स 250, ये भी बड़ा फिक्स नेचर है, चाहे उस गेम के अंदर 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें चाहे 250 पार्टिसिपेट करें, तो उस कंडीशन में जो प्राइस है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो उसके लिए फिक्स रहेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा उसके लिए प्राइस है वो तो मिलना तो एक ही पर्सन को इसके अंदर, तो ये भी फिक्स नेचर का हो गया। नो कॉस्ट आर इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स, यानी जो टीचर्स है उनके लिए बड़ा अलाउंस मिलेगा, उसके अलावा और कोई भी कॉस्ट उनकी नहीं लगेगी। आगे दे रखे इसके अंदर प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। द टोटल कॉस्ट फॉर द लेवल ऑफ 30, 60, 90, 120 एंड 150 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बेटा देखो अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाना है। पहला कैपेसिटी 30 है, दूसरा 60 है, उसके बाद 90 है, फिर 120 और 150 है। तो उस कंडीशन के अंदर इसमें जो आपका रेंट ऑफ बस है, स्पेशल परमिट फीस फॉर बस है
और उसके बाद में एक अलाउंस टू टीचर है, ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाएगा। कैसे होगा? यदि 30 स्टूडेंट्स को लेके जा रही है तो एक बस का रिक्वायरमेंट है, तो एक बस का रेंट लगेगा, उसका स्पेशल परमिट फीस लगेगा, टीचर का अलाउंस लगेगा। लेकिन 60 होते ही 2 बसेज हो गई, मतलब पूरा ही वेरिएबल हो रहा है, तो उसका रेंट 2 बसेज का रेंट है, उसकी स्पेशल परमिट फीस है और उसके अकॉर्डिंग उसका टीचर का अलाउंस है। लेकिन 90 के ऊपर भी 2 बसेज का ही रिक्वायरमेंट है, तो ये देखिए पूरा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा, ना ही इसके अंदर ये फिक्स है, तो ये सेमी वेरिएबल का पार्ट है। तो इसके अंदर सेमी वेरिएबल के अंदर रेंट ऑफ बस, स्पेशल परमिट फीस और अलाउंस टू टीचर ये सेमी। फिक्स के अंदर आपका ब्लॉक एंट्रेंस फीस है और प्राइस टू स्टूडेंट्स है, ये आपका फिक्स है, और बाकी जो ऑल एक्सपेंसेस है वो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस है। इससे बड़ा पर इसका एक फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट के लिए। इसके अंदर बड़ा स्पष्ट करना वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर देखिए इसमें पहला दे रखा है ब्रेकफास्ट है, वो ₹5 है ना, ₹5 दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू 150, 300, 450, 600, 750 हो जाएगा। लंच है वो ₹10 है, ये ₹5 है और ये ₹10, तो 300, 600, 900, 1200, ये 15। उसके बाद में टी चार्जेस है वो 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 180, 90 है, ये 90 आएगा, ये 180, 270, 360, 450। एंट्रेंस फीस एट जू ₹2। एंट्रेंस फीस एट जू वो दे रखा है ₹2 आपके, तो 2 का मतलब हो गया ये 60 हो गया, ये 120, ये 180, ये 240 और ये 3। इसका टोटल कर दीजिए, ये आ गया आपका टोटल ये आएगा बेटा 600, यह आ जाएगा आपका 1200, 1800, 2400, 3000। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर जो आपने कैलकुलेट किया। अब इसके अंदर बी पार्ट आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एक तो है रेंट ऑफ बस, रेंट ऑफ बस देखिए यदि अपन 30 स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं तो 1 बस का रिक्वायरमेंट है और 1 बस का जो रेंट है वो दे रखे 650। यदि आप 60 स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हो, एक का कैपेसिटी बड़ा 50 स्टूडेंट्स का है, तो 2 बस का रिक्वायरमेंट बनता अपना, तो उस कंडीशन में आपका रेंट हो जाएगा डबल हो जाएगा, 2 बसेज हो गई तो 300। 90 को लेके जा रहे हो तो भी आपका 2 बस का ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी 100 तक अपने को 2 बसेज का रिक्वायरमेंट है, तो इसके अंदर बस का इंक्रीज नहीं होगा, ये भी 1300 रहेगा। 120 करते ही 3 बसेज का रिक्वायरमेंट हो गया, 3 बसों का रेंट लेना अपने को, और 3 बसों का जो रेंट है वो जाएगा आपका
1950 और यहाँ पे भी 1950। उसके बाद में स्पेशल परमिट फीस भी है इसकी, फॉर बस। ये भी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी है, 50 रुपये बता रहे हैं एक बस अपना। यहाँ पे 2 बस हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 बस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी इसको चेंज कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें अलाउंसेस टू टीचर। ये कह रहे हैं कि एक बस के अंदर 2 टीचर्स है, वो इसके अंदर रिजर्व रहेंगे और उनको 50 रुपीज पर टीचर के अकॉर्डिंग अलाउंस दिया जाएगा। तो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर 30 स्टूडेंट के अंदर अपने को एक बस चाहिए, उसमें 2 टीचर्स हैं, एक को अगर 50 का अलाउंस देते हैं तो 2 के लिए हो गया 100 का। इसमें 2 बसेज हो गई, डबल हो गया। इसमें 2 बसेज है, डबल हो गया। इसमें 3 बसेज है तो ट्रिपल हो गया इसके अंदर। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट आता है। टोटल बी, अब टोटल बी करते हैं इसका। तो फर्स्ट का आ रहा है इसमें 800 और ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा आपका 2400। ये बड़ा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने इसमें फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर इसमें 2 दे रखी है बड़ा फिक्स कॉस्ट। एक तो है आपका ब्लॉक एंट्रेंस फीस, ब्लॉक एंट्रेंस फीस है वो प्लेनेटोरियम के लिए दे रखा है बेटा, और वो दे रखा आपके 250 है। तो सही कितने स्टूडेंट्स आए वो ब्लॉक के रूप में लेते हैं, तो समय फिक्स रहेगा 250। और एक पॉइंट और दे रखा अपना इसमें प्राइस टू स्टूडेंट्स। वो भी 250 का देना अपने को, चाहे कितने स्टूडेंट अप्लाई करें इसमें। ये आ जाएगा आपका टोटल सी। ये बड़ा तो तीनों कॉस्ट है वो अपनी कैलकुलेट होगी। अब इसके बाद में टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। इसका टोटल कॉस्ट आ रहा है 1900। इसका आ रहा है 28 और 28 पे 33, 3300। ये भी 3300 आएगा, नहीं सॉरी ये लगाएगा। ये आ रहा है इसके अंदर 3400, 3900 आएगा। नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर 5300 और लास्ट आ रहा है इसके अंदर 5900। ये बड़ा इसकी टोटल कॉस्ट होगी। अब इसके अंदर कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालनी है अपने को, तो
तो अपन क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट दे रखा है इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भाग दे देंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट है वो दे रखा है 1900, डिवाइड कर देंगे इसको 30 से, तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो आ रहा आपका 63.33। ये इसका नीचे लिख रहा है बड़ा, यहाँ पे पेपर लिख देता है एक बार। तो इसका आ रहा है अपना फर्स्ट का 63.33। सेकंड इसके अंदर 3300 है, तो 3300 को डिवाइड करेंगे, कैपेसिटी है दूसरे की 60 है, तो ये आ रहा है 55। नेक्स्ट इसके अंदर 3900 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे अपने 90, तो ये आ रहा है 43.33। नेक्स्ट इसके अंदर 5300 है, 5300 डिवाइडेड बाय 120 कैपेसिटी है इसकी 44.17। और लास्ट इसके अंदर वो है 5900 है, इसको डिवाइड करेंगे 150 से, तो ये आ रहा है 39.33। ये बड़ा इसकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बड़ा अपना फ्लेक्सिबल बजट का जो अपनी बुक में दे रखा है, इसके अलावा अदर राइटर्स की बुक है उसके अंदर भी बड़ा ये क्वेश्चन आपको दिया मिलेगा, और एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन ने इसके अंदर कैलकुलेट किया है। ये बड़ा आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट ऑफ इसके अंदर फ्लेक्सिबल बजट के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास बड़ा नेक्स्ट है इसका। ओके।